हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप उनसे सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट है आप दोनों के बीच में, ओके, या उन्होंने आपको ब्लॉक करा है, आपने ब्लॉक करा है, वट एवर जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हम यहाँ पे उनकी करंट ट्रू डीप फीलिंग्स चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, ठीक है। तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली है, सो आपको पूरा पूरा फोकस करना है अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आप इस रीडिंग तक आए हो सो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। सो पूरा पूरा फोकस बना के रखिएगा रीडिंग पे एंड कार्ड जब मैं सफल करूँ तो कार्ड्स पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लियरिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में सो डेफिनेटली आपको स्किप नहीं करना है, ओके। सबसे पहले हम इनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में क्या रोल प्ले कर रहे हो या फिर एक दूसरे से क्यों जुड़े हो, ठीक है। क्या वजह है आप दोनों के बीच में और क्यों रियूनियन नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये भी हम चेक करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उस पार्टनर की डीप फीलिंग्स बताएं मुझे। क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन। द स्टार, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। ये रीडिंग 12 साइन रीडिंग होने वाली है, ओके। साइन से ज़्यादा आपको फोकस एनर्जीज पे करना है। 9 ऑफ वैंड्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके, सो आप एक ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो यहाँ पे जो लाइक अभी आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। वॉक अवे करके गए ये पार्टनर आपसे, डेफिनेटली आई पिक द एनर्जी, ओके। गोस्ट करा इस पार्टनर ने आपको, लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, पेशेंसली उनका वेट कर रहे हो और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो ना तो आप इनके बारे में इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना सोच रहे हो कि डेफिनेटली ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, ओके। और आप हीलिंग पीरियड में हो, कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली आप हील हो रहे हो और आपका रिलेशनशिप भी हील हो रहा है, बिकॉज आप, मुझे ऐसा लगता है आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, ओके। आपकी विश है, डेफिनेटली आप किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लगता है इस बार ना आपको समझ में आ गई ये चीज़ें, ठीक है, कि अगर आपको इनको मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको इनके लव रिलेशनशिप में इनके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, विदाउट कोई बर्डन्स, आप अगर अपने रिलेशनशिप में कोई हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो सो डेफिनेटली आपको पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करना होगा। कहीं ना कहीं आपको भी हील होना होगा, अपने पार्टनर को भी हील करना होगा और इस रिलेशनशिप को एक टाइम देना होगा, ठीक है। डेफिनेटली आप समझ चुके हो, अगर समझ चुके हो तो आपका, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है इस पार्टनर से, बिकॉज ये पार्टनर भी आपके बिना रह नहीं पा रहे, ठीक है। बहुत एडिक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ एंड बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे इनको लाइक आपकी यादें बहुत सताती है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी यादों में ना लाइक कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि मैं तो इस पर्सन से कनेक्शन में नहीं हूँ तो फिर मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्यों मैं अपने माइंड को इतना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रही, ठीक है। डेफिनेटली वो सामने से आपको कॉल मैसेज करके नहीं बता रहे कि वो आपको कितना याद करते हैं, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर को याद बहुत करते, ओके। माइंड में घूमते हो आप उनके, ठीक है। ये वर्क करे, ये किसी वर्क प्लेस में है, किसी कलीग्स के साथ है, कहीं बाहर है, ओके, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, बट डेफिनेटली ये आपको याद बहुत करते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं वेंट्स, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, so ये आपके लिए एक्शन तो फिलहाल मैं नहीं देख पा रही, ठीक है। एक्शन तो ये आपके लिए नहीं ले रहे, बट हाँ कनेक्शन बहुत लाइक इंटेंस वाला रखते हैं, ठीक है। आपके साथ इंटेंशन जो है इनकी बहुत ज़्यादा प्योर है और ये आपको लेकर के ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको लेकर के इनकी कोई इंटेंशन कोई बुरी है या फिर आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, नहीं। आपके अंदर स्ट्रेंथ देखते हैं, आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रेंथ पर्सन हो, आपके पास बहुत लाइक एनर्जी बहुत है किसी भी चीज़ को डील करने के लिए, ओके। हो सकता है आप एक अच्छे प्रोफेशन में हो,
जिसकी वजह से भी ये पार्टनर आपको बहुत एडमायर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यस, इनको जिस पर्सन का वेट था या जिस पर्सन को अपनी ये लाइफ में चाहते थे ना, डेफिनेटली आप उसी की तरह हो, ठीक है। जिसको इन्होंने इमेजिन किया था अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, जिनको इन्होंने इमेजिन किया था अपने लिए, सो डेफिनेटली आप उसी तरीके के पर्सन हो। बट कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में विथ 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कोई 3-4 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली फॉर लेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कोई फीमेल या मेल कुछ कोई भी हो सकते हैं, कोई पर्सन जिन्होंने इनको बांध रखा है, ठीक है। स्पेशल फॉर मुझे मेल की एनर्जी लग रही है। एंड ऐसा हो सकता है इनके कोई फादर फिगर है, ठीक है, या इनके घर में कोई ऐसा है जो लाइक इनको अपनी कंट्रोल में लेके रखता है, ठीक है। डेफिनेटली इनका या तो इनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको नहीं पता और इनको लाइक आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जिससे ये पार्टनर और कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इनको आपके बीच में जब भी क्लियरिटी मिलती है या आपका इनका रिश्ता, इनको जब भी समझ में आता है आपके साथ इनका रिश्ता क्या है, तभी इस पार्टनर के मन में ऐसी ऐसी चीज़ें पनपने लगती है लाइक वो सच में ट्रूथ तो नहीं होती है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं बिलीव कर लेते हैं उस बात पे, ठीक है। अगर आपके बारे में कोई गलत चीज़ें भी बताए, आपके बारे में कोई गलत बात भी बताए, तो लाइक कहीं ना कहीं भरोसा तो नहीं कर पाते, बट हाँ जाने अनजाने उससे इफ़ेक्ट इनके ऊपर ज़रूर पड़ता है, ठीक है। बट आपके पार्टनर लाइक बिलीव नहीं कर पाते इन सारी बातों में, ठीक है। फिर ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लोज़र ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परेशान बहुत होते हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली, और इनमें ना क्लोज़र ढूंढने की कोशिश करते हैं, ओके। तो चलिए हम देखते हैं और क्या निकल के आता है इस पार्टनर की एनर्जी में। दिस सन, ओके, डेफिनेटली ये आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये बहुत परेशान हो जाते हैं लोगों की बातों से, ये आपके साथ एक सन की एनर्जी में आना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं ये अगेन लोगों की बातों में आकर या लोग जो इनसे कह देते हैं उन सब चीज़ों के बारे में ये सोच करना लाइक बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी हद तक हील हुए हैं, ठीक है। ये आपके साथ साथ अगर आप अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसके वजह से इनका लाइक आपकी एनर्जीज का असर ना इस पार्टनर पे पड़ता है, ठीक है। तो लाइक आप चीज़ों को ना कभी भी उलझाएं ना अपने माइंड में। अगर आपको लगता है कि यस आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, ठीक है, आपके लिए एक्शन लेंगे और आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो आप इसी चीज़ को फील करवाओ कि यस आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत इंटेंस हो चुका है, बहुत अच्छा हो रहा है, और आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, और एक दिन ना एक दिन यूनिवर्स आपकी विश जरूर पूरी करेगी, ठीक है। अगर आप मैरिज करना चाहते हो, आप इनके साथ लाइक इंजॉय करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होगी, ओके। सो कुछ भी नेगेटिव ना सोचे, बिकॉज हमारी सोच पे ही हमारे लाइफ डिपेंड होती है, ठीक है। हम जो सोचते हैं वही सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। कभी आपने फ़ोन लाइक आप फ़ोन पे कुछ सर्च करने की सोच रहे हो, ठीक है। आप लाइक सोते समय या कभी भी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो लाइक आपको चाहिए, ठीक है। सपोज मानो आप कोई फ़ोन सर्च कर रहे हो अपने फ़ोन पे, ठीक है। किसी फ़ोन का नाम आपने सर्च किया, अब देखना आप सर्च नहीं भी करोगे, अगर आप गूगल में सर्च नहीं भी कर रहे, तो आपको अचानक से ना वो फ़ोन का ऐड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने लिए कोई ड्रेस लेना चाहते हो, तो आप कहीं पे जा रहे हो, आपको रोड में सडन दिख जाएगा वो ड्रेस का कुछ बैनर लगा होगा, ठीक है, या फिर आपको एड में दिख जाएगा, या फिर अपने फ़ोन स्क्रीन्स में ऑटोमेटिक शो होने लगेगा आपको गूगल में या यूट्यूब में, कहीं पे भी आप जा रहे हो। तो इस तरीके से चीज़ें क्या होती है, बिना कहे भी बस आपने सोच लिया ना अपने माइंड में, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको हर जगह रिफ्लेक्ट होने लगती है, ठीक है, हर जगह देखने लगती है। आप अपने माइंड में कुछ क्रिएट करो, ठीक है, सडन क्रिएट करो कि यस मुझे ये चाहिए था, इट्स ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा करके आप भूल के देखो, ठीक है। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपको आस पास इधर उधर कहीं ना कहीं नज़र आने लगेंगी, ठीक है, हर जगह आपको दिखने लगेंगी। कुछ समय तक दिखेगा आपको, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नहीं आपको दिखना बंद हो जाएंगी, ठीक है। कुछ समय तक अगर आपने माइंड में क्रिएट कर लिया, सो डेफिनेटली आपको चीज़ें दिखने लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही होता है रिलेशनशिप के साथ भी, ठीक है। उस चीज़ को तो आप सोच के, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए, जस्ट आप सर्च करके देखना चाहते हो कि क्या रेट है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ ड्रेस अगर चाहते हो तो सेम मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। आप बस सर्च करके देखना चाहते हो, हालांकि आपको लेना है, बट जस्ट आप यूं ही सर्च करते हो, वो सारी चीज़ें आपको बार बार रिफ्लेक्ट होने लगती है, ठीक है। यही चीज़ होता है हमारे रिलेशनशिप के साथ।
ओके, जिससे कि आप जो सोच रहे हो उसको आप लेट गो ही नहीं कर पाते, ठीक है। आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपको चाहिए लाइक आप पकड़ के रख लेते हो कि यस मुझे अब भिला के दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब तक आप चीज़ों को ले करके सोच के पॉजिटिव वे में उसको वाइब्रेट करके एनर्जी दे के उस चीज़ को अगर नहीं छोड़ते, तब तक वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पाती। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अगर ये 10 ऑफ वैंड्स होता सो डेफिनेटली आपके पार्टनर लाइक एक्शन लेते। हालांकि हर बर्डन के बाद भी वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए आते हैं, आपके पार्टनर आना चाहते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली इनके आसपास कोई एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, जो इनको रोक रही है, जो इनको आप तक बढ़ने नहीं दे रही है, आप तक, ठीक है, पहुंचने नहीं दे रही है। स्ट्रेंथ इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, ये आना चाहते हैं, बट डेफिनेटली समटाइम्स इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, ओके, या इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको नहीं चाहते कि आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करे, ओके। अगर आप मैरिड हो, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का मैरिज रिलेशनशिप चले, ओके, अच्छे से चले, डेफिनेटली ये नहीं चाहते। और आपके पार्टनर के, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ना लाइक थोड़ी सी इनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, ठीक है, या इनके सर पे इनको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है इन दिनों, या फिर ये पार्टनर हेडेक बहुत ले रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ किसी सिचुएशन में बहुत हेडेक ले रहे हैं, या फिर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपके माइंड में चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स तो चलती ही रहती है, ठीक है, बट आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे वो भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, ओके। सो कार्ड्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एडवेंचर, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एडवेंचर्स, ओके, फॉरगिवनेस, ओके। सो मैं आपको यही समझा रही थी कि आपको फॉरगिव करना होता है, ठीक है, किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में अगर जान रहे हो आप, सो डेफिनेटली आपको फॉरगिव करना होगा, ओके। अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ चीज़ सोच रहे हो, सो डेफिनेटली उसको सोचने के बाद आप उसको छोड़ दो, ठीक है। पकड़ के मत बैठो कि यस ये मेरे साथ नहीं हो रही है तो मुझे पकड़ के रखना है, नहीं, पकड़ के नहीं रखना आपको, आपकी विश है, आप जानते हो कि यस ये तो मुझे मिल के रहेगी, ये मेरा डेस्टिनी है, सो डेफिनेटली मुझे मिलेगा, तो उसके लिए आपको फॉरगिव करना आना चाहिए। सबसे बड़ा मेथड अप्लाई होता है मैनिफेस्टेशंस में, जहाँ पे आप फॉरगिव कर देते हो, चीज़ों को छोड़ देते हो, ठीक है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, उस मैनिफेस्टेशंस में ऐड कीजिए, उसके बाद थॉट्स अच्छे अच्छे दीजिए और उस चीज़ को छोड़ दीजिए। देखो कि आप किस तरीके से वो चीज़ें भागते हुए आप तक पहुंचेगी, ठीक है। फ्रीडम, मैंने क्या कहा अभी आपको कि फ्रीडम, ओके, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, फ्लो कर दीजिए आप, देखो, और अपने लाइफ में, अपने काम में और अपनी चीज़ों पे आप ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डेस्टिनी भी आपसे यही कह रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को कि इसमें फ्रीडम लेके आओ, ठीक है। आप दोनों को फ्रीडम की बहुत नीड है, और कहीं ना कहीं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, सो डेफिनेटली है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक फ्रीडम आएगी, एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे चीज़ें बहुत फ्लो हो जाएंगी, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइक एक एडवेंचर वाली फीलिंग को फील करोगे, ठीक है। फिर से एक हरा भरा लाइक आपका जो भी रिलेशनशिप पहले था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, इंटेंस था इस पार्टनर के साथ, सो डेफिनेटली वैसा होगा। बट अभी जो टफ टाइम है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपको ये टफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है, सो डेफिनेटली आप उस चीज़ को फेस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अच्छे चैप्टर्स होते हैं हमारे बुक्स में, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ना ही पसंद नहीं होता, ठीक है। हम लाइक सोचते हैं कि ये चैप्टर बस ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ना ही आए तो सही है एग्जाम में ठीक है, ऐसा होता है। बट नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे कि उसी चैप्टर से, उसी लेसन से आपको सीखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही स्टोरी अप्लाई हो रही है कि आपको लाइक चीज़ों में फ्लो लाना होगा, ठीक है, छोड़ना सीखना होगा आपको, सो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी, ओके। जैसे ही आप चीज़ों को छोड़ना सीख जाओगे, ओके, एक इंटेंशन के साथ, ओके, एक ट्रू इंटेंशन के साथ, आप ऐसे सोच के छोड़ोगे कि यस चलो आज से मैंने छोड़ दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं, पूरे दिल से आपको समर्पण करना होगा, ठीक है। आपके दिल से जब किसी चीज़ का पूरे दिल से अगर आप समर्पण कर देते हो ना, सो डेफिनेटली आप देखते हो कि उसी समय वो चीज़ काम करने लगती है, ठीक है। गेटवे की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर, ओके। आपको अपने डेस्टिनी पे फेथ रखना होगा। फ्रीडम, तो अपने आप को फ्री कर दीजिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में फ्रीडम की नीड है, सो डेफिनेटली आप अपने आप को फ्री कीजिए। बहुत जल्द आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको एडवेंचर, लव, बहुत कुछ रिसीव होने वाला है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप रिसीव करोगे, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक मेहनत करनी होगी, ठीक है, डेफिनेटली करनी होगी। सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके, क्या बताना चाहते हैं, अपनी लव वाली फीलिंग्स आपके सामने क्या रखना चाहते हैं वो, ओके। सो चलिए हम देख लेते हैं
आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय वो आपको लेकर के, जो नहीं बता पा रहे हैं। ओके, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर की इंटेंशन बहुत क्लियर है। ओके, आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है। अगर आप इस कनेक्शन में बिलीव रखते हो सो डेफिनेटली अपकमिंग इवेंट में आपको सारी चीज़ें रिसीव होंगी। ओके, जो मैंने आपको कहा, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि चीज़ों में फ्री लाना है, छोड़ना है, उसी तरीके के कास्ट डेस्टिनी में उसी तरीके से यहाँ पे निकल करके आइए। ठीक है, सो डेफिनेटली आप हमारा क्वेश्चन यही था कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो या नहीं हो। सो डेफिनेटली आप लोग हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ आपकी डेस्टिनी में हो, बट चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी टफ बनी हुई है। ठीक है, तो इस टफ सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। ओके, सबसे पहले अपने माइंड में, अपने अंदर आपको चेंजेस लानी होंगी। ठीक है, आपको काम करना होगा अपने ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। सो डेफिनेटली तभी जाके चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में रिसीव होंगी। ओके, आप जो भी विश कर रहे हो आपको डेफिनेटली वो सारी विशेष पूरी होगी आपकी। आई थिंक अबाउट डे एंड नाइट, मैंने आपको क्या कहा था, आप 24 आवर्स जितना अपने पार्टनर को सोचते हो, डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको 24 आवर्स डे एंड नाइट सोचते हैं। वाओ, सुबह मॉर्निंग से लेके रात के सोने तक आप इनके माइंड में रहते हो। ओके, इस समय पे क्या होता है ना, चीज़ें और इजी हो जाती है। ठीक है, बहुत इजी हो जाती है चीज़ें मैनिफेस्ट करने में। अगर आप सामने वाले के माइंड में हो तब तो और इजी हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है चीज़ें। सो या चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। तो ये टाइम अगर टफ चल रहा है आप दोनों के बीच में, अगर आप विश कर रहे हो कि सब कुछ इसी समय ठीक हो जाए, तो बट आने वाले इस टाइम में आप देखोगे कि अभी के समय नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, बहुत लोगों के लिए अभी हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत लोगों के लिए थोड़े टाइम लग सकता है। ठीक है, एक अलग अलग ही सब एनर्जीज होती है। ठीक है, सबके अंदर एक अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, सो उसी जिस तरीके से आप जहाँ स्टैंड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि अभी के समय भले ही टफ टाइम चल रहा है, बट अपकमिंग इवेंट में डेफिनेटली हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो यू बिलीव आर नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। सो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बिलीव करें ना करें ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आप क्या सोचते हो इस पार्टनर को लेके, बट डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, ये इनको कंफर्मेशन है कि ये प्यार करते हैं। आप करें या ना करें, आप बिलीव, बट ये पार्टनर तो जिद पे अड़े कि यस मैं तो करता हूँ या करती हूँ। कार्मिक पार्टनर। ओके, सो आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया हमारे बीच, कहीं ये मेरा पार्टनर मेरा कार्मिक तो नहीं है। आपको इस तरीके की थिंकिंग बहुत आ रही है। ठीक है, सो आई मेड मैनी मिस्टेक, इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक करी है, आपके आगे किसी समवन एल्स को, किसी और को इन्होंने चॉइस कर लिया। ओके, चूज़ कर लिया अपने लिए। ओके, फैमिली की बात मान गए, या फिर वहाँ मैरिज के लिए हाँ कह दिया, या कुछ भी XYZ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। सो डेफिनेटली ये अपनी गलती को मानते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने इन्होंने अभी तक से माफ़ी नहीं मांगी अपनी गलती की, बट अंदर ही अंदर इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि येस इनकी गलती थी। ओके, और पास्ट में इन्होंने बहुत सारी गलती करी है जो इनको शायद नहीं करनी चाहिए थी। ओके, सो डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारी ऐसी गलती करी है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। आई एम हैप्पी, डू नॉट वरी अबाउट मी। सो आप चिंता ना करें इनके लिए, बिकॉज इनको पता है कि आप इनके लिए ना बहुत इंटेंस वाली फीलिंग रखते हो। ठीक है, आप इनके लिए बहुत लवेबल वाली फीलिंग रखते हो, और आप ना इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। अगर आपको कोई कह दे कि ऐसा कर लो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिल जाएगा, सो डेफिनेटली आप रेडी हो। ओके, आप रेडी हो, हर हाल में हर कीमत में आप अपने पार्टनर को पाने के लिए रेडी हो। ठीक है, बट ये आपको बता रहे हैं कि आप ज़्यादा केयर ना करें, इनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ये ठीक है, जहाँ पे भी है ये ठीक है। ठीक है, आपको ये मैसेज देना चाहते हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोच के हेडेक ले रहे हो कि आपके पार्टनर क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, किस हालात में होंगे। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत अच्छे हालात में और आपको भैया बताना चाहते हैं। ठीक है, आई रिग्रेट आई इवन लॉस द फ्रेंडशिप विथ यू। सो इन्होंने आपके साथ वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन भी खो दिया अपना, जो एक ही बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप होता है। ओके, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप होता है। ठीक है, प्यार से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है एक दोस्ती का रिश्ता। ठीक है, जो कि उन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को भी खो दिया, इनको कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है इनको रिग्रेट इसलिए भी फील हो रहा है ताकि यूनिवर्स इनको ट्रिगर कर रही है कि तुम फील करो कि तुमने क्या करा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, सो डेफिनेटली आप दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि हो रहा है कहीं ना कहीं। वो भी अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के स्टेज पे आ चुके हो। ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं जो रन अवे करके गए थे, एक दूसरे से अलग होके गए थे, सो डेफिनेटली अब आप दोनों का मिलने का समय आ रहा है। ओके, बट मिलोगे ज़रूर, बट ये सिचुएशन
सिचुएशन मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, अगर इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाते हो सो डेफिनेटली आप दोनों ही अपने कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कार्मिक पार्टनर का मैसेज आया हुआ था। जैसे ही ये चीज़ें रिलीज होती है आप दोनों के बीच में सो डेफिनेटली आप दोनों कनेक्शन में आ जाओगे। ओके, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉरगिव करना होगा। ओके, फॉरगिवनेस की एनर्जी अपने अंदर लानी होगी। बट ये पार्टनर आपसे दूर ज़रूर है, ठीक है, बट डेफिनेटली ये आपको मिस बहुत करते हैं। ओके, एंड आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज समवन एल्स, सो डेफिनेटली आपके ऊपर इन्होंने अगर किसी को चॉइस करा था तो उसके लिए इनको रिग्रेट बहुत है, बहुत ज़्यादा ये पेन फील करते इस चीज़ को लेकर के। ओके, बहुत सोचते, ओवर थिंकिंग इस पार्टनर के माइंड में बहुत है। बट सन का कार्ड है, सो डोंट वरी, ये टफ टाइम जो भी है आप दोनों के रिलेशनशिप से निकल जाएगा और एक हैप्पीनेस, एक सन की एनर्जी आप दोनों के लाइफ में वापस से आएगी। ठीक है, जैसे अंधेरे के बाद ही सन की एनर्जी जो हमें मॉर्निंग में नज़र आती है वो एक रात के बाद ही नज़र आता है। ठीक है, सो एक डार्क नाइट के बाद ही आपको ये सन मिलने वाला है अपनी रिलेशनशिप में। ओके, एक डार्क नाइट के बाद ही आप दोनों में एक रिकंसिलिएशन, एक रीयूनियन होगा। बट इस हैप्पीनेस को पाने के लिए इस रात, इस नाइट, इस डार्क नाइट से तो आपको गुजरना ही होगा। ठीक है, अगर आप रेडी हो इस डार्क नाइट से बाहर निकलने के लिए, ओके, इसका सामना करने के लिए, सो डेफिनेटली आप इस एनर्जी को पालोगे, दिस सन की एनर्जी को आप पालोगे। ओके, नंबर्स में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, नंबर 19, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 1, आपको रिपीटेड नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, नंबर 777 है यहाँ पे, एंड नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। ओके, ये सारे नंबर्स हैं, 12 साइन की रीडिंग है ये। ओके, सो 12 साइन है यहाँ पे। सो या कैसी लगी रीडिंग, अगर रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो, कुछ मैसेजेस आपसे मिले हो, ठीक है, सो रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रीडिंग को लाइक करना है, डिवाइन को ढेर सारा प्यार देना है ताकि डिवाइन आपको आपका प्यार वापस दे सके। ओके, आपकी जो भी विश है डिवाइन आपकी पूरी कर सके। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज।